यूसीएल के सचिव जी आए हैं, ये जानते हैं इस पूरी लॉबी की असल सच्चाई क्या है। मुसलमान सिर्फ एक मुखौटा है, ये बात हम आज से नहीं कब से कह रहे हैं। असल टारगेट आप है, असल टारगेट इस देश की आदिवासी है। देखिए नेचर जो है उसने दो जगह ही अपने खजाने ज्यादातर रखे हैं, एक समुद्र में और एक जंगल में। और जंगल में ज्यादातर जो आबादी है वो आदिवासियों की है। उसके बाद हमारे पास जो बच जाते हैं वो दलितों के पास है, ओबीसी के पास है। तो असल टारगेट उनका, इस्लाम भारत में आने से पहले गुलाम कौन थे, अंग्रेजों से पहले शोषण किनका किया जाता, ये बातें आपको समझनी होगी। वो कौन सी व्यवस्था लाना चाहते हैं, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि उस व्यवस्था में हमारा अधिकार हनन होता है, मुसलमानों का अधिकार उतना ज्यादा हनन नहीं हो। यह तो एक ऐसा डर बना करके मुसलमान एक सॉफ्ट टारगेट है कि जब इनको हमला किया जाए तो बाकी लोग जो है इस फेवर में ना आए। बाकी देश की जनता है ना मुसलमानों के साथ हो रहा, उसके बाद देखिए क्रिश्चियनों के साथ हुआ, उसके बाद सिखों के साथ हुआ। खालिस्तानी जब ये अपने राइट्स के लिए आए, इनका इतना बड़ा एहसान है किसान आंदोलन का कि जिसने हम सबको भूख मरने से बचा लिया। वरना ये अनाज जो आज हम आसानी से मिल जा रहा है थोड़े से पैसे पर, ये जब कॉर्पोरेट के हाथों में होता तो देश की ये जनता जो भूख से मर जाती। हर जगह आपके उड़ीसा का काला हांडी बन जाता। ये तो उन लोगों का एहसान मानना चाहिए देश की जनता को कि उन्होंने उस जागृति के साथ, उस अवेयरनेस के साथ अपने आप के बलिदान दिए और सैकड़ों किसान अपनी जानों की आहुति दे करके उस बिल को वापस कराया। उनका एहसान मानना चाहिए। दरअसल ये जो पूरी पैटर्न को जब हम समझेंगे तो आप देखिए आखिर वो कौन लोग हैं, क्यों नहीं आपको बांग्लादेश के एक हिंदू का मर्डर पर आपको हालांकि सिंपैथी है, नहीं होना चाहिए। यह हर देश की सरकारों का काम है कि अपने माइनॉरिटीज की हिफाजत करे, यह उसका दायित्व है, चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो। लेकिन वहां के लिए आप यहां हंगामा करते हैं, लेकिन यहां जब किसी दलित की हत्या होती है तो वहां आप नहीं आते। यहां महिलाओं के साथ गलत होता है उस पर आप आवाज नहीं उठाते हैं। आपकी दोहरी मानसिकता ये बताती है कि हमें देश के लोगों का शोषण करना है। और एक बात और हमें समझनी चाहिए, इस तरह के लोग जो आज इस छोटी छोटी से टोली की शक्ल में आते हैं तो सरकारें बहुत ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि जब इनके पास ये हर ताकत मिल जाएगी तो सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। मैं आपको मिसाल देता हूं, यही पाकिस्तान है जिसने टेररिज्म को पनाह दिया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान आज उसके देश को तोड़ने पर लगा हुआ है और उसका मुकाबला करने के लिए इनके पास ताकत नहीं है। आए दिन आर्मी मारी जाती है उनकी। तो ऐसे असामाजिक तत्व को जो सरकार संरक्षण देती है, वो सरकार एक दिन आता है जब वो उनके हाथ से निकल जाता है और वो उसको संभाल नहीं पाते। कल तक ये आग हमारे तक थी, आज देखिए कि हर जगह है। नॉर्थ ईस्ट का बच्चा मारा जाता है चिंकी पिंकी कहने के बाद। ये क्या है? आप समझिए कि जो राष्ट्र ये बनाना चाहते हैं वो बहुत छोटा राष्ट्र है, उनकी मानसिकता बहुत छोटी है। और हम जो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं वो बहुत बड़ा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। वो ऐसा हिंदुस्तान कि हर एक व्यक्ति अपनी आजादी के साथ, अपने रस्मो रिवाज के साथ, अपने ट्रेडिशन के साथ उस समाज में आजादी से सांस ले, आजादी से अपनी तमाम तरह की गतिविधियों को करे। हर एक काम जो वो करे वो देश की भलाई के लिए हो, इनकी तरह अपने मफाद के लिए देश को गुमराह करने के लिए ना हो। आप कभी भी देखिए किसी भी दलितों के मसले पर जो इनके द्वारा होता है, ये सरकार के विरुद्ध होता है, कभी आपने इनके नहीं देखा होगा आवाज उठाते हुए। किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है, ये आवाज नहीं उठाते हैं। दरअसल इनकी मानसिकता ही है कि तमाम लोगों को गुलाम बनाया जाए और जो लोग थोड़ी सी आबादी के हैं उनको ये फायदा पहुंचाया जाए, उनके लिए सारी शासन व्यवस्था प्रशासन उनके हित में काम करे। और हमको वो इंसान मानते नहीं है।
तो हमें अपनी लड़ाई मजबूती के साथ रखने की जरूरत है और यह बात अपने जहनों में भी बैठानी है, अपने बाल बच्चों, अपने रिश्तेदारों, अपने समाज में भी नीचे तक ले जाना है कि हमारा दुश्मन वो नहीं है जो ये कहते हैं, हमारा दुश्मन वो है जो ये करते हैं, जो इनका मुख्य चेहरा है, फ्रंट का चेहरा है, वो सामने आता है। उसे जो अवेयर लोग हैं उनको बातें सामने लानी होगी। यही चीज अगर हमने कर ली होती तो आज जो नफरत की बुनियाद पर हम खामोश बैठे थे, हर एक की मृत्यु पर, हर एक के लिंचिंग पर, तो शायद हमारी हालत ये ना होती, बल्कि फर्स्ट लड़ाई ही हम मिल करके लड़े होते तो आज हमारी, आप देखिए सीए लाया, एनआरसी लाया, सब जगह मुसलमानों का मुद्दा नहीं, मुसलमानों का मुद्दा कि नॉर्थ ईस्ट में जो जमीनें हैं उनमें जो खनिज संपदा है उसको देने के लिए आदिवासियों को मारा जा रहा, उनको आपस में लड़ाया जा रहा। उसी तरह हर वो जगह जो खनिज संपदा से लैस है उन जगहों को कॉरपोरेट को देने के लिए इस तरह की, आप एक बार एनआरसी करा देंगे। असम में क्या हुआ, कितने लोग निकले, अभी बंगाल में जो आया है एसआईआर उसमें देखिए कितने लोग निकले हैं, बहुत कम, बिहार में कितने लोग निकले हैं। तो ये पैटर्न बताता है कि असल में जब आपको हम ये बता देंगे कि ये हमारे देश का नागरिक नहीं है तो देश की बाकी अवामों के साथ उनकी सिंपैथी खत्म हो जाएगी। आप पर जो जुल्म होगा उसके खिलाफ में देश के लोग नहीं बोलेंगे क्या ये तो बांग्लादेशी है। तो आपकी असली पहचान जो है उस पहचान को जिंदा रखने के लिए अब हमें लड़ने की जरूरत है और हम सबों को एक साथ उतर करके समाज में यह संदेश भी देने की जरूरत है कि हम सब एक हैं और सरकार के इस नैरेटिव को हमें तोड़ना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।